हेलो मित्रों, आर्ट एग्जाम के इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने कला से संबंधित एक श्रृंखला ली है जिसमें 125 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जो भी विद्यार्थी आगामी टीजीटी पीजीटी से संबंधित परीक्षा में भाग लेना चाहता है उसके लिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों में हर प्रश्न में आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा ताकि आप अपने माइंड में सही ऑप्शन चूज कर लें और जब मैं सही ऑप्शन बताऊं तो उससे मिलान करें और वीडियो के अंत में आप कमेंट करके बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो हम अपने प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस शासक ने बिहार की बराबर पर्वत श्रेणी में गुफाएं उत्कीर्ण करने की परिपाटी का आरंभ किया? तो आपके ऑप्शन हैं चंद्रगुप्त, शाहजहां, अशोक, चोल शासक। आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अशोक। अशोक आपका सही ऑप्शन होगा। अशोक ने इन गुफाओं को उत्कीर्ण करने का काम किया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 अशोक उत्तर सही होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? आपके ऑप्शन हैं मिर्जापुर, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी। 5 सेकंड के लिए आपको टाइम मिलता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मिर्जापुर। ऑप्शन नंबर 1 मिर्जापुर जो होगा वो इस क्वेश्चंस का सही आंसर होगा। मिर्जापुर में ही सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की गई थी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, दशावतार मंदिर किस काल में बनाया गया? आपके ऑप्शन है चालुक्यों के शासनकाल में, पाल वंशी शासकों के शासनकाल में, गुप्त काल में या कुषाण काल में। आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। तो दशावतार मंदिर जो है वो गुप्त काल में बनवाया गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो है वो 3 सही होगा। दशावतार मंदिर जो है वो गुप्त काल में बनवाया गया, यानी गुप्त काल आपका सही आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल की क्या है? आपके ऑप्शन हैं गुफा के भीतर का चित्र, कोयले से बनाए गए चित्र, जानवरों के चित्र या गुफा। आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है। तो भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल की एक गुफा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही होगा, एकदम राइट होगा। यानी कि गुफा जो कि भीमबेटका है वो एक प्रकार की गुफा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन है हमारा, जिराफ ग्रुप का प्रसिद्ध चित्र कहाँ है? आपके ऑप्शन हैं सिंघनपुर, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, रायगढ़। 5 सेकंड का टाइम मिलता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा आंसर नंबर यानी ऑप्शन नंबर 3
होशंगाबाद। जिराफ ग्रुप जो है वो होशंगाबाद में का प्रसिद्ध चित्र है। जिराफ ग्रुप जो है वो होशंगाबाद का प्रसिद्ध चित्र है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। शहद एकत्रित करते हुए चित्र कहाँ चित्रित है? जहाँ पे शहर लिखा हुआ है तो आप लोग इसको शहद कर लेंगे, यहाँ पे शहद होगा। शहद एकत्रित करते हुए चित्र कहाँ चित्रित है? आपके ऑप्शन है पंचमढ़ी, लिखुनिया, होशंगाबाद, भीमबेटका। आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है। तो यहाँ पे शहद था, शहद एकत्रित करते हुए चित्र कहाँ चित्रित है? तो इसमें पहला ऑप्शन आपका सही होगा पंचमढ़ी। पंचमढ़ी में शहद एकत्रित करते हुए चित्र चित्रित है। पंचमढ़ी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसके ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। तो तांबे का जो हंस है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लोथल। लोथल से तांबे का हंस प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे लोथल जो होगा वो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। राजा रानी मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है वाराणसी, जम्मू कश्मीर, भुवनेश्वर या राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर 3, भुवनेश्वर। राजा रानी मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है, भुवनेश्वर में स्थित है। अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। दिलवाड़ा मंदिर किस पत्थर का बना है? आपके ऑप्शन है चट्टानों को काटकर निर्मित किया गया, काले पत्थर से निर्मित, संगमरमर से निर्मित या लाल बलुआ पत्थर से निर्मित। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, संगमरमर से निर्मित। दिलवाड़ा मंदिर जो कि जैन धर्म से संबंधित है, अरावली पर्वत के माउंट आबू मंदिर के पास में, माउंट आबू स्थान के पास में ही ये मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर जो कि संगमरमर से निर्मित है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3, संगमरमर से निर्मित सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि जापानी कला इकेबाना क्या है? चित्र है, पुष्प संयोजन है, गृह सज्जा है या मार्शल आर्ट है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पुष्प संयोजन। इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर 2 है, पुष्प संयोजन, वो सही हो जाएगा। तो इकेबाना क्या है? एक पुष्प संयोजन है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि खसड़ा क्या है? खसड़ा क्या है? और ऑप्शन है स्केच है, चित्र के किनारे की पट्टी, तकनीक, बुनावट। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी पहला ऑप्शन सही होगा, स्केच। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है, स्केच। तो खसड़ा है क्या है? एक है स्केच है, स्केच को ही हम खसड़ा कहते हैं।
अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? चिकनकारी किससे संबंधित है? ऑप्शन है चित्रकला से, वस्त्रकला से, पाक कला से, गृह सज्जा से। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा वस्त्रकला से। जो चिकनकारी है वो वस्त्रकला से संबंधित है। तो आपका दूसरा जो होगा, दूसरा ऑप्शन वस्त्रकला से सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है वो 13 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? लास्कॉक्स की गुफाओं में दीर्घकाय पशु आकृतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो क्या कह रहा है? लास्कॉक्स की गुफाओं में दीर्घकाय पशु आकृतियां हैं। तो पहला ऑप्शन है सिंह की, हाथी की, डायनासोरस की या बायसन की। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बायसन, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। बायसन की आकृतियां हैं लास्कॉक्स, जो कि दक्षिणी फ्रांस की गुफा है और इसकी खोज 1940 में हुई थी। 1940 में इसकी खोज हुई थी। तो वहाँ पर बायसन एक दीर्घकाय पशु है की आकृति है और चूंकि बायसन की है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 4 बायसन सही हो जाएगा। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अल्टमीरा की गुफा कहाँ स्थित है? क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। अल्टमीरा की गुफा कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं फ्रांस, स्पेन, इटली, भारत। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा स्पेन। स्पेन में अल्टमीरा की गुफा स्थित है और इस गुफा में मानव से संबंधित सबसे प्राचीन चित्र इसी गुफा से प्राप्त हुए हैं। ये गुफा स्पेन में स्थित है, अल्टमीरा की गुफा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15, जोगीमारा गुफा संभवतः किस देवता का मंदिर है? आपके ऑप्शन है इंद्र देवता का, वरुण देवता का, अग्नि देवता का, गरुण देवता का। तो इस प्रश्न का सही आंसर है वो है आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर जो है वो होगा दूसरा। दूसरा ऑप्शन वरुण देवता, वरुण देवता का जो जोगीमारा गुफा है वो वरुण देवता से संबंधित है। तो इस प्रश्न का दूसरा ऑप्शन वरुण देवता का मंदिर है से संबंधित है। ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा वरुण देवता का। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न है 16, बाघ की चौथी गुफा का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है हाथी खाना, पंच पांडव, रंग महल, ग्रह गुफा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि रंग महल। ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि रंग महल जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। जो बाघ गुफा की चौथी गुफा है उसको रंग महल कहते हैं। तो रंग महल जो होगा वो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 17, मुर्गी तथा चूजे का चित्र चित्रित है। ऑप्शन है बादामी गुफा में, जोगीमारा गुफा में, बाघ गुफा या एलोरा गुफा में। तो किस गुफा में मुर्गी तथा चूजे का चित्र चित्रित है?
इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर होगा तीसरा, बाघ गुफा। बाघ गुफा जो होगा वो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बाघ गुफा। बाघ गुफा में मुर्गी तथा चूजे का चित्र चित्रित है। अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18, बादामी गुफा की खोज किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बादामी गुफा की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसके ऑप्शन है जॉन स्मिथ ने, स्टेला क्रेमरिस ने, मेजर फॉर्मेस ने, टी.एस. गोपीनाथ ने। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन होगा स्टेला कैमरिस ने। जो स्टेला कैमरिस हैं उन्होंने बादामी गुफा की खोज की थी। बादामी गुफा की खोज की थी और ये गुफा जो है वो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा, चालुक्य राजा थे पुलकेशिन द्वितीय, इनके द्वारा इस गुफा का निर्माण किया गया था। और इस गुफा में जो है वो 4 गुफाएं हैं, जिसमें से 3 जो हैं वो ब्राह्मण के लिए हैं और एक जो है वो जैन गुफा है। 3 ब्राह्मण गुफाएं हैं और एक जो है वो जैन गुफा है। और बादामी गुफा की खोज जो है वो स्टेला क्रेमरिस ने की थी। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो कि 19 है, अजंता की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? कई बार ये प्रश्न आ चुका है परीक्षाओं में और ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अजंता की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? तो आपके ऑप्शन है पहली गुफा, 19वीं गुफा, 10वीं गुफा या 17वीं गुफा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। 10वीं गुफा जो है वो सबसे प्राचीन है। जो 10वीं गुफा है वो क्या है? वो सबसे प्राचीन है। जो 10वीं गुफा है वो अजंता की सबसे प्राचीन गुफा है। यानी इस प्रश्न का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3, 10वीं गुफा सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी है। कर अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? आपके ऑप्शन है 10वीं गुफा, आपके जो ऑप्शन है वो है 10वीं गुफा, 15वीं गुफा, 17वीं गुफा या 19वीं गुफा। तो अप्सरा नामक चित्र जो है किस गुफा में है? इस प्रश्न का आंसर होगा 17वीं गुफा। यानी ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा। 17वीं गुफा जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अप्सरा नामक जो चित्र है वो अजंता की 17वीं गुफा में है। अब हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। क्वेश्चन कह रहा है कि गर्दन फुलाए मोर किस गुफा में चित्रित हैं? गर्दन फुलाए मोर किस गुफा में चित्रित हैं? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बाघ गुफा में, अजंता गुफा में, एलोरा गुफा में या सित्तल वासन गुफा में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? गर्दन फुलाए मोर किस गुफा में है? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, सित्तल वासन की गुफा। सित्तल वासन की गुफा जो होगी वो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। सित्तल वासन गुफा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। एलोरा में कितनी गुफाएं ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं?
12, 19, 5 या 10। जो आपके ऑप्शन हैं उन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? 22 प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस प्रश्न का जो दूसरा ऑप्शन है 19, 19 जो होगा वो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। एलोरा में कुल गुफाएं कितनी हैं? कुल गुफाएं हैं 36, जिसमें से 19 जो हैं वो ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं, 12 जो हैं वो होंगे बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, और 5 जो हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं। टोटल जो गुफाएं हैं वो हैं 36, जिसमें 19 ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं, 12 बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और 5 जैन धर्म से संबंधित हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा 19। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? चीनी यात्रियों का जो स्वागत है अजंता की किस गुफा में चित्रित है? आपके ऑप्शन है दूसरी गुफा में, पहली गुफा में, 7वीं गुफा में या 10वीं गुफा में। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, दूसरी गुफा में चीनी यात्रियों का स्वागत नामक चित्र चित्रित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन जो होगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा और दूसरी गुफा में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, धीमान व वितपाल किस शैली के चित्रकार हैं? आपके ऑप्शन है कश्मीर शैली, पाल शैली, जैन शैली या राजस्थानी शैली। तो धीमान व वितपालु जो हैं वो किस शैली से संबंधित है? यहाँ पे जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको चूज करके बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पाल शैली से संबंधित हैं धीमान, और जो वितपालो नामक चित्रकार हैं उनका संबंध पाल शैली से है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो ऑप्शन नंबर दूसरा है पाल शैली वो सही हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, प्रज्ञा पारमिता का चित्रण हुआ है। आपके ऑप्शन है कागज पर, कपड़े पर, तालपत्र पर, लकड़ी के पटरे पर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्रज्ञा पारमिता जो है वो जो प्रज्ञा पारमिता है वो तालपत्र पर चित्रित है। किस पे? तालपत्र पर चित्रित है प्रज्ञा पारमिता। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तालपत्र पर चित्रित है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर है भोज, सोमदेव, क्षेमेंद्र, सोमेश्वर भूपति। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 1, भोज। क्वेश्चन नंबर 1 भोज, यानी राजा भोज जो हैं वो सम्रांगण सूत्रधार के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 राजा भोज सही हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि परवल की तरह आंखें, 27 प्रश्न संख्या है। परवल की तरह आंखें किस कला की विशेषता थी? परवल की तरह आंखें किस कला की विशेषता थी? आपके ऑप्शन है
पाल शैली, अपभ्रंश शैली, कश्मीर शैली, मुगल शैली। तो परवल की तरह आंखें जो थी उसका सही ऑप्शन जो होगा, सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अपभ्रंश शैली। अपभ्रंश शैली में ही विकृत रूप से क्या नाम चेहरा था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, परवल के आकार की थी। तो ये जो था वो अपभ्रंश शैली में था। अपभ्रंश शैली, अपभ्रंश शैली में परवल की तरह आंखें जो थीं वो कला की विशेषता थी, वो अपभ्रंश शैली की विशेषता थी। अपभ्रंश शैली में ही परवल की तरह आंखें का चित्रण किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा अपभ्रंश शैली सही हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 28। वो 28 प्रश्न नंबर क्या कह रहा है? 28 प्रश्न नंबर जो है वो देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ है? आपके ऑप्शन है अयोध्या, राजस्थान, जौनपुर या गुजरात। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा जौनपुर। ऑप्शन नंबर तीसरा जौनपुर सही हो जाएगा। जौनपुर इस प्रश्न का सही आंसर होगा। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कौन है? जौनपुर में प्राप्त हुई है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर है 29। अब्दुल समद सिराजी किस प्रकार के चित्रण में पारंगत थे? अब्दुल समद सिराजी जो है किस प्रकार के चित्रण में पारंगत थे? आपके ऑप्शन है ग्राम चित्रण के लिए, ताड़पत्र पर चित्रण के लिए, पशु चित्रण के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो अब्दुल समद सिराजी जो थे वो किस प्रकार के चित्रण के लिए पारंगत थे? इसका सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर होगा पशु चित्रण के लिए, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अब्दुल समद सिराजी, अब्दुल समद सिराजी जो थे वो पशु चित्रण के लिए, पशु चित्रण के लिए फेमस थे, पशु चित्रण के लिए फेमस थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। अकबर काल की सर्वोत्तम कृति अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र है। तो अकबर काल की जो अकबरनामा है उसका सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्र क्या था? आपके ऑप्शन है सबीह, सामाजिक चित्र, सलीम के जन्म वाला चित्र, भारतीय कथाओं के चित्र। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सलीम के जन्म वाला चित्र। सलीम के जन्म वाला चित्र इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? ईरान के राजाओं को किस सचित्र ईरान के राजाओं को किस सचित्र मुगल पोथियों में अंकित किया गया है? ईरान के राजाओं को किस सचित्र मुगल पोथियों में अंकित किया गया है? पहला ऑप्शन है तुजुक जहांगीरी, तूतीनामा, अकबरनामा या शाहनामा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, शाहनामा। शाहनामा जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर 4 शाहनामा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे 32 पे। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। क्वेश्चन नंबर 32 पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। ऑप्शन नंबर 1 अमीर हमजा, चंगेजनामा, नल दमन या अयारा दानिश। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 32 क्वेश्चंस का आंसर जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4
अयार अ दानिश, अयार ए दानिश में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया गया है। यानी पंचतंत्र का जो फारसी अनुवाद है वो अयार ए दानिश है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, जहांगीरकालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में है? यहाँ पे की लिखा हुआ है, उसको यहाँ पे होगा किस संग्रहालय में है। तो आपके ऑप्शन है इलाहाबाद संग्रहालय, भारत कला भवन वाराणसी, सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद या राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा भारत कला भवन वाराणसी। यानी जो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा है वो सही हो जाएगा, भारत कला भवन वाराणसी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34, टर्की मुर्गा किस चित्रकार द्वारा चित्रित चित्र है? आपके ऑप्शन है उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, मनोहर का रजा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर पहला, उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर, उस्ताद मंसूर जो होंगे वो इस प्रश्न के सही चित्रकार होंगे। टर्की मुर्गा जो है, चित्र जो है वो उस्ताद मंसूर का चित्र है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि नारी और मैना का चित्र कहाँ चित्रित है? आपके ऑप्शन है अहमदाबाद, हैदराबाद, बीजापुर, गोलकुंडा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा गोलकुंडा। ऑप्शन नंबर 4 गोलकुंडा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 नारी और मैना चित्र जो है वो गोलकुंडा में चित्रित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा गोलकुंडा। और ये जो नारी और मैना का जो चित्र है वो चेस्टर वेट्री संग्रहालय में स्थित है। चेस्टर वेट्री संग्रहालय में रखा हुआ है। और आज के लिए बस इतना ही। जो भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। एक एक क्वेश्चंस चुन चुन के रखा गया है और जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं आप हमें कमेंट में करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आज के लिए बस इतना ही। बाय, नमस्ते।